के संस्कार क्लास में जादूगर जोजो एक जादुई लड़की की मदद से हमें पानी ढूंढकर बताएंगे। इस जादुई लकड़ी से आप रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ सकते हो। ये पानी मुझे अपनी तरफ खींच यहाँ ये पानी, यहाँ पानी। वेरी इंटरेस्टिंग जादूगर जोजो, लेकिन इससे पहले कि बाढ़ आ जाए गड्ढा बंद कर देते हैं। यार एक मस्त वाला आइडिया आया है। जब चाहो तब पानी मिलेगा। इसका मतलब अब इस जेल में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। कभी नहीं होगी। ये जादुई लकड़ी है ना? जादुई लकड़ी गुम हो गई। ये देखो मैं क्या लाया। कौन से झाड़ की है ये लकड़ी? ये झाड़ नहीं, जादुई लकड़ी है। इसकी मदद से हम पूरे जेल को पानी पानी कर देंगे और जब बहुत पानी होगा तो जेल में बाढ़ आ जाएगी। और फिर उसमें मजे करेंगे और क्या। अरे नहीं धंचक करो, बाढ़ आएगी तो जेल खाली करनी होगी और फिर हम आसानी से भाग जाएंगे, समझे? यार पानी मुझे तू अपनी तरफ खींच। यहाँ पे, अब यहाँ पे और यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी और यहाँ पे मालूम क्या, ये किस्सा मैं अपनी किताब में छापूंगा। अब चला, ये थोड़ा खेल के जाते हैं ना। मैं यहाँ कैसे? किसी ने फिर से बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जेल खाली करना चाहिए। इससे तो अच्छा है पानी खाली कर दें हम। दरवाजा पानी के अंदर है और मैं तैर भी नहीं सकता। हमको भी नहीं आती। अब क्या करेंगे सर? पता नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे जेल खाली करो और कोई तरीका नहीं है। एक मिनट रुको जरा, मुझे सोचने दो। मौके का फायदा उठाकर स्विमिंग करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी लेकर बीच पे ही जाने वाला था, मजा आ गया। जेलर साहब, पानी का टेम्परेचर तो ठीक है ना? विश्वास नहीं हो रहा कि वो जेल ही नहीं खाली कर रहा है। तुम्हारा प्लान टूट गया। किसी को नीचे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं नहीं तैर सकता भाई। जब तक हम तैरना सीख लेंगे तब तक तो पानी उबल जाएगा मेरे ख्याल से। अपने पैरों को एक संस्कारी मेंढक की तरह चलाओ। लेकिन वो पानी के इतने अंदर कैसे गया? खाना खा खा के वजन तो बढ़ाया है ना उसने। क्या बात है, पानी में वजन। एक मस्त वाला आइडिया आया है। इसको अपने पैरों से बांधेंगे, फिर पानी के अंदर जाएंगे और फिर दरवाजा खोल देंगे। लेकिन सांस कैसे लेंगे? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने पानी में सांस लेने की कोशिश की लेकिन मुश्किल है। सिंपल है, हम एक बैरल में अंदर जाएंगे और अंदर सांस लेंगे। जानते हो, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। क्या सच में मैंने पढ़ा था? यार चलो, इस सबमरीन से अपने प्लेनेट पे वापस जाऊंगा। रुको, मैं भी आता हूँ। पहुंच गए। बाहर कौन जाएगा? मालूम था, मुझे जाना होगा। पानी बैरल के अंदर कैसे नहीं आ रहा ये? प्रेशर की वजह से भाई। मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, समझे ना? अरे भाई, मेंढक मेंढक की तरफ पैर चलाओ।
सबमरीन में ड्राइवर नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कैसे? हाँ? कमाल है, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। देखो, हाँ, डाल्टन्स ने अपने अच्छे संस्कार दिखाकर हम सबकी मदद की है। बहुत अच्छे, ये टीम वर्क का अच्छा एग्जाम्पल है। हम सब जेलवासियों की तरफ से शुक्रिया। क्या शुक्रिया? अरे काय का शुक्रिया? हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी सबमरीन कहाँ खो गई? क्या मेरे प्लेनेट में पहुँच गया या मैं किसी और के प्लेनेट पर पहुँच गया हूँ? बचाओ! क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं इसी प्लेनेट का रहने वाला हूँ। बस थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा है ना? चलो खाना खाते हैं। हमारी सरकार ने आपके लिए एक वेकेशन का आयोजन किया है। हम एक बड़े समुद्री जहाज में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अपने संस्कारों को समझने और नए संस्कार अपनाने का यही अच्छा मौका है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहाज पे एक मस्त वाला आइडिया आया है भैया। ये गेम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मिल गई मुझे। जेल को करो बाय बाय, जेल को करो बाय बाय। ओह, क्या आप जहाज के कैप्टन हैं? हेलो कैप्टन, यहाँ कोई और काम नहीं करता क्या? सब छुट्टी पर है। सब काम तुम्हें करना होगा। ट्रेनिंग कोर्स में समझा देता हूँ। क्या हम यहाँ काम करने आए? कभी नहीं। हट! अरे यहाँ खाना कहाँ मिलेगा? ये है जो डाल्टन, जो भागने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इंगुचन समुद्र में भागेगा कैसे? सुनो, मैंने चाबी ढूंढ ली है, लेकिन उसके बदले मुझे मेरा इनाम चाहिए। इसे कहते हैं अपर डेक। ऊपर मेरी केबिन है, नीचे बॉयलर रूम है। तो मेरा इनाम कहाँ पर है? लगता है गेम खत्म नहीं हुई। मैं ये चाबी छुपा देता हूँ। ये इमरजेंसी एग्जिट है, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है। मेरा पीछा करो भैया। ये तुम क्या कर रहे हो? सोच रहा था कि थोड़ा नहा लिया जाए। हैं? अरे बड़ा मजा आ रहा है। अगला स्टेशन आ रहा है, उसके बाद कोई दूसरी गेम खेल लेते हैं। हाँ मेरे भाई। स्टेशन परफेक्ट। जैसे ही जहाज रुके हम यहाँ से कल्टी खा लेंगे। 3 गिनने पर कूदना। 1 2 याहू! आओ! अरे लेकिन भाई तुमने 3 तो कहा ही नहीं। मैं तो खिंचा खिंचा के एमरल हो गया। कैप्टन ने तुम्हें हमारे साथ रहने की परमिशन दे दी है। यहाँ छुपा देता हूँ चाबी को। नमस्ते, मैं हूँ तुम्हारा गाइड गप्पू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा तुम्हारा कमरा। ये और एक कमरा है, और यहाँ एक और कमरा है, और ये है यहाँ का एक शॉपिंग सेंटर। देखो वो ऊपर क्या है? हाँ।
एवरेल आउट, जैक आउट, विलियम तुम भी आउट हो। देखो तो कितना अच्छा खिलौना है मूंछों वाला। जो को नहीं, तुम्हें चाबी को ढूंढना है। एक मस्त वाला आइडिया आया भैया। अरे वेल, यहाँ पीछे एक वेल है। क्या कहा वेल? मुझे वेल से डर लगता है। वहाँ पे। चलो 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 आजाद है। अब बाकियों की तरफ पानी में नहीं गिरे। मुझे वेल से बहुत डर लगता है, इसीलिए। जहाज डूब गया। गेम का दूसरा लेवल। भागो भैया। एक दो। लाल क्यों हो गए हो? इतनी ऊपर चाबी मैंने नहीं छुपाई है सर। एक दो। मैंने तो चाबी दरवाजे के बाहर छुपा कर रखी थी। मिल गई, बहुत अच्छे। सबको कहाँ ड्रॉप करूं? सबको जेल ले चलो। सबका वेकेशन खत्म हो चुका है। हाँ, ये तो वेकेशन था ना। डाल्टन्स, जल्दी इंजन रूम में जाओ और अपना काम शुरू करो। इससे तो अच्छा हम लोग जेल में होते हैं। तुम्हें लगता है कि हम इससे जेल के उस पार तक गड्ढा खोद पाएंगे भाई? इसमें कोई शक है क्या? इसीलिए ही तो बनाया है। इसका नाम है खोदालाल। क्या मैं खोदालाल की पेंटिंग बना सकता हूँ भाई? नहीं, तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। चुपचाप जाके खड़े हो जाओ। एवरेल, क्या बात है मेरे संस्कारी। खोदालाल को छुपा दो जल्दी। मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। तुम्हारी पेंटिंग के फोटोज उन्हें बहुत पसंद आए। हम पेरिस के मशहूर आर्ट म्यूजियम जा रहे हैं। अरे मैं पेरिस जाऊंगा। पार्ले बुल्ले फ्रांस। कल हमें समुद्री जहाज से फ्रांस जाना है। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छे एवरेल। उसको पता भी नहीं चलने दिया कि पेरिस नहीं, तुम हमारे साथ भागने वाले हो। ऐसा नहीं है भाई, मैं सच में पेरिस जाना चाहता हूँ। क्या हमें छोड़कर पेरिस जाओगे? दिमाग ठिकाने पे? हाँ है। और भाई वैसे भी तुम्हारे आइडियाज कभी काम नहीं करते हैं। जरा फिर से बोलो तो। कभी काम नहीं करते। एवरेल वापस आ जाए, फिर हम भाग लेंगे भाई। बिल्कुल नहीं। ये साथ चले न चले, हम तो निकल जाएंगे। मैं पेरिस जा रहा हूँ। हम तैयार हैं। शेरू को साथ भेजने के लिए शुक्रिया जेलर साहब। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा शेरू। मैंने घड़ी तो नहीं पहनी है। कौन सा टाइम देखने आता है मुझे? तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा मैं। तुम्हें भी भाई।
और रोना धोना बंद करो, हमें काम खत्म करना। चला। कोई होशियारी नहीं। ये मत सोचना कि पीटर एमिट नहीं है तो तुम भाग सकोगे। जवानी में मैं भी गार्ड ही हुआ करता था। खोदालाल तैयार है, चलो इसे चालू करते हैं। हाँ, धुआं कहाँ से आ रहा है? आए, अरे ये क्या? भाई जेलर साहब, हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे। वापस आ जाओ डाल्टन। देख लेना, खोदालाल हमें यहाँ से कोसों दूर ले जाएगा। ये जहाज लाखों में एक है, देश का सबसे मजबूत जहाज है। हमारे संस्कार की हमें ऐसा मौका मिला है ना एवरेल? ये चूहा जहाज में छेद न कर दे। शेरू, उसे अकेला छोड़ दो। अरे मुसीबत खड़ी मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे तुम यहाँ हो, प्लीज यहाँ कोई मुसीबत मत खड़ी करना शेरू। जैसे कि तुम देख सकती हो, मेरे जहाज में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये वाटरफॉल नॉर्मल है क्या? हम डूब रहे हैं। बच्चों ने इमरजेंसी ढक्कन खोला। किसने खोला? एवरेल, जहाज डूब रहा है, लाइफ बोट में बैठो। मैं अपनी पेंटिंग्स लेकर आता हूँ। मैंने तुम्हें वजन कम करने के बारे में कहा तो था। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। एवरेल, तुमने मुझे बचा लिया। ओह, ये तो कीचड़ में फंस गया। भाई मुझे कुल्हाड़ी दो। ये कहाँ से आ गए? अपने आप को मेरे हवाले कर दो डाल्टन्स। हम जेल से कोसों दूर है, दिखता नहीं। हम 3 लोग हैं, सोच लीजिए जेलर साहब। इसे बंदी बना लेते हैं भाई। हाँ, अच्छा आइडिया। सबसे पहले खोदालाल को कीचड़ से बाहर निकालो। अब तुम कैदी हो और हम लोग जेलर हैं। क्यों जेलर साहब, सांस फूल गई क्या? ठीक है, तो अब हम यहाँ से दूसरा राइट लेंगे और फिर मेरा खोदालाल। चोर कहेंगे, कौन है तो? मुझे भूख लगी है, कितने घंटों से कुछ नहीं खाया। और मुझे तो बहुत प्यास लगी है। कोई एक स्ट्रॉ चुनो ताकि डिसाइड कर पाए तुम दोनों में से कौन लंच बनेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे वहाँ रेस्टोरेंट देख रहा है। कौन? हम बच गए। जल्दी ही हम पेरिस में होंगे और तुम फेमस हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सारी पेंटिंग्स गीली हो गई है। मशहूर कैदी एवरेल डाल्टन ने अपने पेंटिंग के जरिए सैकड़ों डूबते हुए लोगों की जान बचाई है। क्या हम लोग पहले मिले? माँ की फैमिली एल्बम में एक तस्वीर थी उनके भाई की जो सुरंग से भागे लेकिन फिर गायब हो गए। क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। बिल डाल्टन। बिल मामा। मेरे भांजे, यहाँ आओ बच्चों। अंत में देखेंगे कौन जीतता है डाल्टन्स।
रुको, मैं तुम्हें संडे से मिलवाना चाहता हूँ। संडे, ये है मेरे भांजे। सच में भांजे हैं, खोचो लगते हैं। 15 साल अकेले रहने का अंजाम है ये सब। हाँ? मामा ये तो मस्त सूटकेस लगती है। हाथ मत लगाना, ये मेरा है। हाँ बच्चों, ये सूटकेस मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम तो 4 भाई हो ना। एक लंबूचन भी था ना, घोंचू जैसा। क्या नाम था उसका? एवरेल, वो यार नहीं है। उसे पेरिस जाना था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया। क्या अपने भाई को छोड़ दिया? मैंने क्या कहा था संडे? पेरिस जाकर उसे सबक सिखाओ ना। नहीं। है क्या? संडे बता रहा है कि पेरिस बैंक और ज्वेलरी से भरा पड़ा है। क्या? अच्छा ठीक है, पेरिस चलते हैं। चलो भाइयों, खोदालाल को साफ करते हैं। मेरा पैर। ओह सॉरी बच्चे, हाथ से फिसल गया। लगी तो नहीं ना? परफेक्ट। मिस्टर डाल्टन, मैं ऐसे शख्स से हाथ मिला रहा हूँ जो कलाकार के साथ साथ अच्छा इंसान भी है। हमें माफ करना, लेकिन हम ये एग्जीबिशन नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्या बात है! ये लाइंस, ये कलर्स, यकीन नहीं होता। स्क्रू ढीला लगता है इसका मुझे। याद है भाई, माँ हमें सोते वक्त कहानियाँ सुनाती थी, परियों की कहानी। कुछ सालों पहले एक अच्छी परी थी जिसके पास एक खजाने से भरी हुई तिजोरी थी। लेकिन फिर एक दिन उसके बदमाश भाई ने वो तिजोरी चुरा ली। लेकिन भाई के पास तिजोरी के लॉक का नंबर नहीं था, क्योंकि वो नंबर अच्छी परी ने एक सीक्रेट जगह पर लिखा था और वो सिर्फ उसे ही पता था। अच्छा ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम चॉकलेट चुराने जाएंगे। याद है, तुम और एवरेल हमेशा साथ में रहते थे। वो भी क्या दिन थे ना? हे, मैंने सबके लिए कॉफी बनाई है, ब्रेड, बटर और तुम्हारे जूते भी पॉलिश कर दिए हैं जो। मैं तुम्हें पहना देता हूँ। परफेक्ट। चलो ठीक है, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो 2 घंटे में हम पेरिस पहुंच जाएंगे। मुझे लगा ही था कि हमें दूसरा नहीं तीसरा लेफ्ट लेना चाहिए था। हमारे पूर्वजों की मैथ्स भी इतनी ही खराब थी। फिर से गलती हो गई। बस बहुत हुआ, अब सहा नहीं जाता। तेल की फैक्ट्री, हम टेक्सास आ गए। फिर से गलती। नहीं भाई, ये आईफिल टावर है। पेरिस पहुंच गए हम। तो कितने माले की बिल्डिंग होगी? जल्दी एवरेल को ढूंढते हैं। मैं मिलते ही गले लगाना चाहता हूँ उसे। इसका क्या करें? जेलर साहब को रस्सी से बांधो और क्या। मैं करता हूँ, तुम्हारे जूते की लेस काम आएगी। ये देखो, एवरेल का पोस्टर है। उसके म्यूजियम एग्जीबिशन की एडवर्टाइज है। हाँ, एवरेल। ओह, बैंक के नोटों की खुशबू आ रही है भाइयों। चला, आपका ये सूटकेस लेकर अंदर नहीं जा सकते, फेंक दीजिए इसे। नहीं, मेरा सूटकेस। ठीक है, एवरेल से मिलना है कि नहीं? जल्द से जल्द पीट और एमिट को बताना होगा। ला, यहाँ सेफ रहेगा। ये लो चाबी, अब लो कपड़े। ब्लैक और येलो वैसे भी आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। सही बात है। क्या बात है? काश कि तुम यहाँ होते मेरे भाई। एवरेल,
जो जैक विलियम। श्श, सबको पता चल जाएगा। देखो हमारे साथ कौन आया, बिल मामा। क्या हमारे मामा भी हैं? इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे एवरल? मिस बेटी, आप इसे जो सॉरी, मेरी चाय पीने का वक्त हो गया है। अरे इतना भी जल्दी क्या है? जरा हमसे भी टॉकिंग करते चलो। चाय से ज्यादा लगाव है। क्या हम शेरों को साथ नहीं ले जा रहे हैं? डॉग्स नॉट अलाउड। रुको, एग्जीबिशन तो ठीक से देख कर जाओ। जो चलो निकला। खिड़की से कूद जा। काले रंग की हड्डी। ना! अरे शेरू पीछे रह गया है। भूल जाओ उसे और चलो। पीट एमेट डाल्टन्स पेरिस में है। हाँ, अभी हमने देखा। यहाँ से भाग गए बेस वो। बदल कर आए थे उन लोग। पेरिस जैसे शहर में हम डाल्टन्स को कैसे ढूंढ पाएंगे? आहा, शेरू काम आएगा। एवरेल जब ये पोस्टर देखेगा तो सब कुछ छोड़ के शेरू को ढूंढने लग जाएगा। अरे भाई, मेरे पैर दुख रहे हैं। मैं पैर दबा देता हूँ एवरेल। बस बस बस, बहुत हुआ मामा। सबके पैर ही देख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको जूते गिफ्ट करना चाहता हूँ। यह आइडिया संडे ने मुझे दिया था। मैंने सरप्राइज देना कहा था। अब मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। यही रुकना, मैं वापस आया। हाँ, वो डॉगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है भाई? 7 नंबर के साइज के जूते जल्दी नहीं मिलते हैं भाई। क्या 7? किसने कहा तुमसे? इतने बड़े पैर का नंबर सिर्फ 7। लेकिन मेरे पैर पे तो 7 लिखा है भाई। क्या? तुम्हारे पैर पर 7 नंबर लिखा है? हाँ, तो तुम्हारे भी, जैक के भी और जो के भी। माँ ने हमारी शू के साइज का टैटू बनवाया था ताकि हमें याद रहे। लेकिन ये क्या है? कोई कोड लगता है। माँ की तिजोरी का कोड जो अंकल बिल ने चुराई थी। वो कहानी जो माँ ने बताई थी वो सच्ची कहानी है। लेकिन तिजोरी कहाँ है? वो सूटकेस ही होगा। किसी भी हालत में सूटकेस माँ तक पहुँचाना ही होगा। लेकिन कैसे करेंगे? अब तक मामा सूटकेस के साथ रफू चक्कर हो गया होगा। शायद नहीं, क्योंकि चाबी तो शेरू के पास है ना। मेरा शेरू, मुझे शेरू से मिलना है। उसकी याद आ रही है। अरे मेरा शेरू, ये डॉगी आर्ट म्यूजियम में अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। अरे रुको शेरू, मैं आ रहा हूँ। ओ रहा शेरू। समझ में नहीं आ रहा, हम कौन सी गेम खेल रहे हैं? हाथों पर बचाओ। तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी, चोर कहीं का। जो भी हो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। खेल खत्म, तुम सब पकड़े गए। अब मैं समझा, हम लुका छिपी खेल रहे थे। शेरू, अब पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। डाल्टन्स को पकड़ो। वो तस्वीर करोड़ों की है भाई। रुको।
नहीं पता चलेगा। पता ही नहीं चल रहा कौन किसे पकड़ रहा है। एवरल, वापस आओ। तुम एक संस्कारी कलाकार हो, ऐसा मत करो। हे भाइयों, यहाँ देखो, बाइसाइकिल। मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओ बिल मामा, आपको जूतों का बहुत शौक है ना? चाबी मिल गई। अब बस हमें सूटकेस लेने जाना है। चलो खोदालाल से जाएंगे। पिछले 15 सालों में कुछ खास बदला नहीं है वैसे बिल डाल्टन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कि तुम्हारी वजह से? ज्यादा मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझे ना? इसकी इलास्टिक लूज हो गई है। मैं यहाँ पर हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम हर बार हार कैसे जाते हो? शेरू, चाबी, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। लंबोचा! एवरल, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, वो मेरा भाई है, मैं उसे बचाऊंगा। चाबी! बचाओ! अरे भाई, मैं आ रहा हूँ। जो, आखिर तुमने अपने अच्छे संस्कारों का प्रदर्शन किया। क्या बात है? उप्स, ये कैसे हो गया? ये पेरिस है, यहाँ ऐसा ही होता होगा। वेकेशन खत्म, हम जेल वापस जा रहे हैं। हमें आपकी कुछ भी मदद नहीं चाहिए जेलर साहब। दरअसल हम चारों माँ को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं जेलर साहब। आपने भी आज अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया जेलर साहब। फर्ज तो बनता है, उन्होंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई। अपने पूरे परिवार को यहाँ एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। चलो मेरा सूटकेस मुझे दे दो। मैंने इस तिजोरी का कोड तुम्हारे पैरों पर लिखा ताकि ये सुरक्षित रहे, लेकिन पता नहीं कैसे बिल ने पता लगा लिया। इसमें वो खजाना है जो तुम्हारे पापा बड़ी बहादुरी और मेहनत के साथ पेरिस से चोरी करके लाए थे। मतलब कि ये वाला नकली है। मुझे तो वो वाला नकली लग रहा था भाई। हंस क्यों रहे घोचो? एग्जीबिशन में लोग मेरी मोनालिसा के बारे में क्या कहेंगे?
आखिरी बार देखा था तब छोटू सा था। हाय जूनियर अंकल। तुम्हारा मेरी जेल में स्वागत है केविन। वाह, वो देखो डाल्टन्स। स्माइल। मेरे दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। मैं हूँ केविन और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लोग मुजरिम है बेटा। आप मजाक मत कीजिए। अमीरों से चोरी करके गरीबों को देते हैं। विलेन नहीं हीरो हैं ये। सच में मैं विलेन नहीं हीरो हूँ। देखा तुम लोगों ने, मैं उस लंबू नौजवान का आइडल हूँ, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं कौन है जो प्लेन नहीं, जो स्पेसशिप भी नहीं, वो है सुपर एवरेल। विलेन नहीं हीरो। और फिर सोचो वहाँ बैंक लूटने कौन आता है? बिली बबलू। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मैं हूँ वो, विलेन नहीं हीरो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता डाल्टन्स। ऐसा हो सकता है, बस हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक साथी चाहिए। एक साथी जो अपने अंकल से चाबी चुरा कर ले आए। सुपर एवरेल। एक लंबे बाल वाला साथी चाहिए हमें। सुपर एवरेल। हे, मैं कैसे रहूंगा? आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये। मुझे मम्मी को एक चिट्ठी लिखनी थी, इसीलिए। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो केविन। बस दरवाजा बंद करना याद रखना। ठीक है केविन, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ? तुमने तो कहा था मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे। ओ जरूर जरूर, ये हमें आगे काम आ सकता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भागना पड़ेगा ही क्या? सावधान, डाल्टन भाग रहा है। क्या वो केविन को उठा ले गए? चिंता मत करो, सुपर एवरेल है ना। पगला गया का। डूड, क्या सही किया यार। वाह। 200, 250, 300, 350 रुपए पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चोरी अगर तुम बिना हाथ के करो तो मैं मानता हूँ। कोई नहीं लेगा, हम लोग चोर हैं। अब बोलो बच्चे, ये कैसा था? मतलब ठीक ही था, लेकिन एक पैर से ट्रेन लूट के दिखाओ तो मैं मानता हूँ। मैं शायद वो कर सकता है। अब बोलो, है कोई हमारे जैसा? हाँ है, ऐसे बहुत दिखते हैं। ये मेरे उल्टे हाथ की खाएगा। मेरे पापा एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। 15 गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी। गारंटी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो है बुलेट प्रूफ गाड़ी? नई टेक्निक है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। डाल्टन्स नहीं डरते। हम तुम्हारी ये गाड़ी को ऊपर से नीचे तक लूट लेंगे। अपने हाथ ऊपर करो।
डरो मत भाइयों, सुपर एवरेल अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता, आज दूसरी बार एवरेल ने मैं बचाया। मिल गया, एक नंबर। हमारा काउबॉय की फर्स्ट एडिशन, और वो भी ओरिजिनल रैपिंग के साथ। मेरे पापा मुझे हाथ लगाने ही नहीं देते थे इसे। ये तुम्हारा खजाना है, क्या है इसमें? बहुत सारे कागज। तुमने उसका रैपर फाड़ के उसकी ओरिजिनल रैपिंग बिगाड़ दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा लंबे खंभे? लंबे खंबे में वजन भी है। केविन पीबॉडी, मैं तुम्हें इस गर्व सम्मान से नवाजित करता हूँ। तुम्हारी वजह से डाल्टन्स वापस अपनी सेल में पहुँच गए। हाँ, एक नंबर। बस हम तुम्हारी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाए। ये सब बकवास स्टोरीज हैं। मैं अपनी खुद की कॉमिक बनाऊंगा, सुपर एवरेल।